सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है, मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू, तेल की सप्लाई बंद, दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात, पेट्रोल 300 रुपए लीटर, फ्लाइट्स बंद, स्टॉक मार्केट क्रैश और सबसे खतरनाक बात, दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस युद्ध में कूद चुके हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो कभी भी हकीकत बन सकता है। और इस पूरे खतरे के पीछे हैं ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जो एक दूसरे को सिर्फ हराना नहीं बल्कि खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? आखिर क्यों ये दोनों देश इतने कट्टर दुश्मन बन गए? और अगर ये युद्ध शुरू होता है तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? आज हम इस पूरी कहानी का पहला हिस्सा खोलेंगे, लेकिन जो सच आप सुनने वाले हो वो शायद आपको हिला दे। ईरान, मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली देश, इजराइल, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों में से एक। दोनों के बीच कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं, फिर भी दुश्मनी ऐसी जैसे सदियों पुरानी जंग हो। न ये रोज खुलेआम लड़ते हैं, न ही पूरी तरह शांत रहते हैं। ये है एक शैडो वॉर, एक ऐसा युद्ध जो दिखता नहीं लेकिन हर समय चल रहा है। और इस युद्ध की जड़ें छुपी हैं इतिहास में। आज से करीब 50 साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। ईरान और इजराइल दोस्त थे। हाँ, आपने सही सुना, 1979 से पहले ईरान में एक राजा हुआ करता था, शाह। उस समय ईरान और इजराइल के बीच व्यापार होता था, तेल सप्लाई होती थी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे थे। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में आई एक बड़ी क्रांति जिसे कहा जाता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के बाद सत्ता में आए नए नेता और उन्होंने दुनिया को साफ शब्दों में संदेश दिया, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। बस यहीं से शुरू हुई वो नफरत जो आज तक खत्म नहीं हुई। ईरान ने खुद को घोषित कर दिया इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, और तभी से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ये सिर्फ जमीन या बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये है विचारधारा की लड़ाई। इजराइल एक यहूदी देश है, ईरान खुद को इस्लामिक ताकत मानता है और ईरान मानता है कि इजराइल का अस्तित्व ही गलत है। इसलिए ईरान सीधे हमला करने के बजाय एक और खतरनाक तरीका अपनाता है, प्रॉक्सी वॉर, मतलब सीधे लड़ाई नहीं बल्कि दूसरे लोगों के जरिए हमला। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में। इन ग्रुप्स को मिलती है फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग, और ये ग्रुप्स इजराइल पर बार बार हमले करते हैं। अब सोचिए, आपके दुश्मन आपसे सीधे नहीं लड़ रहा बल्कि चारों तरफ से आपको घेर रहा है। यही रणनीति है ईरान की। लेकिन इजराइल भी चुप नहीं बैठता, वो करता है गुप्त हमले, सीक्रेट ऑपरेशंस, साइबर अटैक और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स। यानी ये एक ऐसा युद्ध है जहां गोलियां कम लेकिन चालें ज्यादा चलती हैं। सबसे बड़ा डर क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मानी जाती है और ईरान पर आरोप है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये बन सकता है एक ग्लोबल डिजास्टर। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? क्यों अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है? कौन कौन से देश इस युद्ध में कूद सकते हैं? और वो कौन सा समुद्री रास्ता है जिसके बंद होते ही पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत इस सिचुएशन में फंसता है तो क्या होगा? इन सब का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। अगर आपको ऐसी रियल वर्ल्ड हिडन स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्रिएटिव स्टोरी, क्योंकि यहाँ